हेलो एवरीवन, कैसे हाल है आप सभी के। मस्त, तो हम भी हैं जबरदस्त से। फिर से स्वागत है आपका अपने मैथ की क्लास में। तो 8 त्रिकोणमिति हमने 8.1 को हमने पढ़ लिया था। 105 तक के क्वेश्चन को पढ़िए, आसान से लगे और बड़े प्यार से, जैसे पिछली वीडियो में हुआ था ऐसे ही यहाँ पर बड़े प्यार से होगा। बस आप मेरे साथ बने रहें और देखते रहें किस किस्म से, यानी कितनी आसान तरीके से हम आपकी क्वेश्चनों को मिनट में हल कर देंगे। कितना ही बड़ा क्वेश्चन हो ट्रिग्नोमेट्री का, आपको बिल्कुल पलक झपकते ही आपका आंसर आ जाएगा और पलक झपकते ही आपको समझ में भी आने लगेगा। तो चलिए मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो देखिए बेटे, कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, जहां कोस ए कोस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। तो देखो बेटी, ए और बी की बात कर रहा था, उसका मतलब हमारा त्रिभुज होना चाहिए, और त्रिभुज होगा तो उसी के द्वारा हम सारी बातों को कर सकते हैं। तो मानते हैं बेटे, ए बी सी हमारा एक समकोण त्रिभुज है। क्या हमारा ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, तो मानेंगे। मैंने कहा ना बड़े प्यार से करेंगे, कुछ नहीं। माना एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। समकोण का समझ गए होंगे आप, समकोण त्रिभुज है। समकोण क्या होता है? जिसका एक कोण 90 अंश का हो उसे बोलते हैं हम समकोण, और जो बाकी कोण होंगे वो न्यून कोण होंगे। तो देखो बेटी, कोण इसने दिया है, कोण ए और बी न्यून कोण है, तो इसका मतलब ये कोण न्यून कोण होगा, ये कोण न्यून कोण होगा। ये तो ये ए हो सकता है, ये बी हो सकता है, और ये सी। ये बी हो सकता है, लेकिन ये हो सकता है, ये कभी भी सी नहीं हो सकता, क्योंकि न्यून कोण दी है, दोनों न्यून कोण होने चाहिए। ठीक है ना। तो बेटे आप देखो, यहां पर दिया है, क्या दिया है? कोस ए बराबर कोस बी। अब कोस ए और बराबर कोस बी के है, तो इसका मतलब ये है, हमने पढ़ा था लाल बटे कका, जो आपने पढ़ा था ना, लाल बटे कका। तो कोस साइन कोस, कोस आता है आपके आधार बटे कण में, तो कण तो ये रहेगा, बदलेगा ही नहीं। लेकिन ए के लिए लंब ये होगा, आधार ये होगा, लंब ये होगा और आधार ये होगा। तो कोस ए बराबर लिख सकते हैं हम लंब बटे कण, सॉरी आधार बटे कण। कोस ए बराबर क्या हो सकता है बेटे हमारा? आधार बटे कण हो सकता है। तो ये भी कोस ए आधार बटे कण होगा, होगा नहीं होगा? बिल्कुल सही बात, आधार बटे कण। तो देखिए बेटे, ए के लिए तो लंब ये हुआ, आधार ये हुआ, तो आधार हुआ हमारा ए सी और कण हुआ हमारा ए बी। बहुत बढ़िया, आधार। लेकिन यहाँ पर बी लगा हुआ है बेटे, बी लगा तो इसके सामने वाली भुजा लंब कहलाएगी, और ये आधार। ठीक है ना। आधार हो गया हमारा बी सी, कण हमारा ए सी रहेगा, कोई परेशानी नहीं। सॉरी ए बी, कण हमारा ए बी रहेगा, तिरछा जो है। अब या तो इसे भी को यहाँ पर ले आइए, या इसे भी को यहाँ पर ले आइए। तो ये हो गया आपका ए सी बराबर के बी सी बटे ए बी, गुणा ये वाला भाग वाला कहाँ में जाएगा? गुणा में जाएगा, इससे ये कट जाएगा। ये हो गया ए सी बराबर के बी सी। ये ए सी बराबर के बी सी क्या हुआ, मतलब समझो, ये भुजा और ये भुजा दोनों आपस में कैसी होगी? बराबर। और जब दो भुजाएं बराबर होती हैं, तो मैंने आपको बेसिक जानकारी में बताया था इंट्रोडक्शन में, कि उसे समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं, जिसकी दो भुजाएं बराबर हो। तो बेटे लिख देंगे, चूंकि त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु द्विबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज है, और समान भुजाओं के समद्विबाहु हो, अगर समद्विबाहु है तो समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं, सम्मुख कोण समान होते हैं। ठीक है ना। अब देखो, बी का सम्मुख कोण ए है, ए का सम्मुख कोण बी है, तो यानी ए कोण बी कोण कैसे रहेंगे? आपस में बराबर रहेंगे। तो कोण ए बराबर हो गया कोण बी के, दैट इज प्रूव इट। तो ये लीजिए सर। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका बहुत ही प्यार तरीके से हल हो गया। तो चलिए बेटे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ देखते हैं। इसको भी देखो कितना बड़ा है। यदि कोण थीटा बराबर 7/8 हो तो निम्नलिखित मान ज्ञात कीजिए। देखो है नहीं बड़ा, लग रहा ना बड़ा, लेकिन बड़ा नहीं लगना, बहुत ही आसान होना है। कैसे होना है देखते हैं। अभी हम बोले थे ना, जब भी एक का मान दिया हो तो दूसरे चीज का मान निकाल लेते हैं। माना कि एक त्रिभुज मान लेंगे, और इसमें देख लेंगे ये वाला, ये ए हो गया, और ये बी हो गया, और ये सी हो गया। माना ये थीटा कोण दिया है, मान लेते हैं बस इसमें। तो देखो, चूंकि आप जानते हैं, पहले हल लिख देते हैं। चूंकि आप जानेंगे कि कोट बराबर क्या होता है, तो दिया है, पहले लिख दिया, हल बराबर दिया, यानी कोट थीटा बराबर 7/8। कोट थीटा बराबर अगर आप देख रहे हैं लाल बट्टी का काम है, तो कोट यहां पर आएगा tan कोट ये वाला, यानी आधार बटे लंब। आधार, ये आधार हो गया, और ये बटे लंब हो गया। तो थीटा के लिए तो ये लंब हो गया और ये आधार हो गया। तो लंब कितना है आपका 8, आधार कितना है आपका 7। ठीक है ना। तो इससे पता चल गया कि कण का मान ज्ञात करना है। तो ठीक है ना। तो यहां से एकदम बात खत्म होगी। आप देखते हैं,
यहां लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय। देखो क्योंकि आप जानते हैं कण की घात 2 बराबर होता है लंब की घात 2 प्लस आधार की घात 2। तो कण का तो मान दिया ही नहीं था, तो कण तो ऐसे रहेगा। कण कौन सा हमारा AC, ये तो AC स्क्वायर बराबर होगा लंब कौन सा हमारा AB और BC। AC स्क्वायर AB का मान कितना है आपका 8, 8 की घात 2 प्लस BC का मान कितना 7, 7 की घात 2। तो AC स्क्वायर बराबर हो गया 64 प्लस के 49। AC बराबर हो जाएगा 13, 10 और 11 113। तो AC बराबर हो गया 113 का वर्गमूल। 113 किसी का वर्गमूल नहीं हो सकता, तो ये बेटे ये वाला हो गया 113 का वर्गमूल। अब इस भुजा का मान हमें निकल गया, कण का भी मान निकल गया, लंब का भी मान निकल गया, आधार का भी। हम हमसे कुछ भी करा ले तो देखो बेटे साइन और कोस पूछा गया है, हर जगह साइन और कोस है। यहाँ पर हम निकालेंगे साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कण। लंब कौन सा है हमारा AC, कण कौन सॉरी लंब कौन सा हमारा AB और यहाँ पर रहा AC। अगर आपको लगे कि सर AB AC हमें कैसे पता चलेगा, नहीं लिख सकते हम, तो कोई बात नहीं बेटे, लंब ये है एकदम 8 डालें, कण कौन सा आपका ये वाला एकदम एक वर्गमूल 113 का वर्गमूल डाल दो। डायरेक्ट कर सकते हैं, मतलब यहाँ से यहाँ पर एकदम डायरेक्ट कर सकते हैं आप। साइन थीटा बराबर हो सकता है 8 बटे 113 का वर्गमूल। ठीक तो यहीं से पहचान कर लेंगे आराम से। ऐसे यहाँ पर कोस थीटा देखो मैं निकलवाता हूँ, कोस थीटा को डायरेक्ट निकाल सकते हैं हम। कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कण, इतना तो याद रखिएगा, आधार हमारा 7 है, कण हमारा 103 है, तो यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं 60 बटे 113 का वर्गमूल। इस प्रकार आप डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। अब रखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट बंद 1 माइनस के साइन थीटा, ठीक, बटे 1 प्लस के कोस थीटा 1 माइनस के कोस थीटा। तो एक तो दो तरीके हैं, एक तो इसका मान डायरेक्ट यहां पर रख दो, या एक और तरीका है कि आप क्या कर सकते हैं, देखो एक बार जुड़ रहे हैं एक बार घटे हैं, तो वर्ग अंतर हो गया, मतलब एक की घात 2 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा हो, बट यहां भी लिख सकते हैं 1 माइनस का कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो अगर इसको देखें तो एक रहेगा माइनस, साइन का मान कितना निकाला 8, 8 बटे 113 का वर्गमूल का वर्ग कर देंगे बेटे इसका, बटे 1 माइनस यहाँ पर कोस है तो कोस है 7 बटे 113 का वर्गमूल, इसका भी क्या कर देंगे वर्ग। तो देखो 1 माइनस के 64, 8 का वर्ग 64 होता है, इसका वर्गमूल हट जाएगा तो 113 बटे 1 माइनस इसका कितना होगा बेटे 49 बटे 113। अब देखो यहां पर हम कर सकते हैं 113 में से 64 हटाएंगे, मतलब 113 माइनस के 64 बटे 113 बटे में 113 माइनस के 49 बटे 113, यहां बराबर। अब बराबर देख लो 113 में से 64 हटाएंगे तो 49 बटेगा, 49 बटे 113 बटे ये बटेगा 64 बटे 113, इसमें घटाएंगे 113 से 113 कट जाएगा, बराबर बटेगा 49 बटे 64। तो ये रहा इसका आंसर। अब सेकंड चलते हैं, सेकंड और भी आसान है। सेकंड देखो, सेकंड क्या करा, कोट स्क्वायर थीटा, कोट का मान तो इसमें खुद ही दे रखा है, कोट 7 बटे 8, तो हमें तो कुछ नहीं करना, हमें तो 7 बटे 8 और यहाँ पर क्या चढ़ाना है घात, कोट का मान है 7 बटे 8, घात चढ़ा दो, 7 7 49 80 64, तो अरे दोनों आंसर समान आ गए। इस प्रकार ये रहा, है नहीं आसान, सबसे आसान रहेगा आपको इस चैनल पर। क्वेश्चन चलते हैं ना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। तो चलिए बेटे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ये भी उसी की तरह है, यदि कोट 3 कोट ए बराबर 4 हो तो जांच कीजिए कितने बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर बटे 1 प्लस tan स्क्वायर बराबर होता है कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर के, है या नहीं। आपको ये दिखाना कि ये मान इसके बराबर होना चाहिए, हमें कोई मतलब नहीं पड़ता। तो हमें वही वाली बात है बेटे, या तो चित्र बना लो या बिना चित्र के कर लो, तुम्हारी मर्जी, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये ए हुआ, ये बी हुआ, ये सी हुआ, ये ए, ये बी और ये सी हो गया। अब देखो यहां पर हमने पहले किया कि इसमें क्या दिया है, तो हल देखेंगे बेटे, हल दिया है 3 कोट ए बराबर 4, तो कोट ए बराबर हो गया 4 बटे 3। कोट ए बराबर क्या होता है, आधार बटे का आधार बटे लंब होता है, तो ये आधार है ये लंब है,
तो देखो ए के लिए तो लंब ये वाला रहेगा, आधार ये वाला रहेगा। तो आधार कितना है 4 ए के लिए और लंब ये वाला है 3। ठीक है ना, हमें क्या निकालना है इसमें, कण निकालना है। तो यहां से मिटान दे, कण हो गया। तो चूंकि पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है बेटे, कण की घात 2 बराबर होता है लंब की घात 2 प्लस आधार की घात 2। अब कण कौन सा है हमारा, ए सी, क्योंकि देखो मैंने बताया तिरछी भुजा होती है ना हमारी ए सी। लंब कौन सा हमारा, ए बी, तो बराबर के यहां लिख सकते हैं ए बी की घात 2 प्लस आधार कौन सा, बी सी की घात 2। इसका मान नहीं दिया बाकी ए बी का मान दिया 4, 4 की घात 2 प्लस 3 की घात 2। तो ए सी घात 2 बराबर बन जाएगा 16 प्लस के 9। ए सी बराबर हो गया आपका 16 9 25, या ए सी बराबर हो गया 25 की घात का वर्गमूल। ए सी बराबर कितना हो गया 5, यानी ये वाला हमारा कितना निकल के आया बेटे, 5 निकल के आया। तो हमें मान ज्ञात करने हैं tan के, कोस के, साइन के। ठीक है ना, तो चूंकि आप जानते हैं साइन बराबर क्या होता है, साइन ए बराबर होता है लंब बटे कण। अब लंब कौन सा है, वो जो ए बी है मतलब 4 है, कण कौन सा है आपका 5 है। ये हो गया आंसर। अब चाहिए हमें कोस ए, क्या चाहिए, कोस ए बराबर चाहिए। कोस ए बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब, आधार बटे कण होता है। आधार कितना है 3, पहले चलो लिख देते हैं, आधार बटे कण होता है। आधार कितना है 3, कण कौन सा है तुम्हारा 5। ठीक, अब यहाँ पर tan भी चाहिए, क्योंकि tan ए दे रखा है, मान हल करना है। tan ए बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब क्या है 4, tan ए बराबर क्या होता है बेटे, लंब बटे आधार। तो बेटे साइन लंब, ए की जगह हमारा 3 4, ए के सामने आएगा लंब आएगा बेटे यहाँ पर, तो ये आएगा 3, 3 बटे 5। आधार बटे कण, आधार हमारा कौन सा हुआ इसके लिए, ए बी 4, तो यहाँ पर आएगा बेटे 4। ऐसे tan ए के लिए ए का मान दे रखा ना, ए पूछा है तो ए के सामने वाला भी लंब होगी, तो लंब हो गया हमारा 3 बटे 4। क्लियर चलिए अब मान कर सकते हैं, कह रहा ये मान इसके बराबर होना चाहिए। तो बेटे याद रखो, जब बराबर हो इधर वाले मान को LHS बोलते हैं, इस वाले मान को RHS बोलते हैं। यानी लेफ्ट हैंड साइड यानी बाया पक्ष, राइट हैंड साइड मतलब दाया पक्ष, सीधे हाथ वाला उल्टे हाथ वाला। तो बेटे इसको हम पहले LHS लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे LHS। LHS बराबर 1 माइनस के बटे 1 प्लस के tan स्क्वायर है। तो मान रखेंगे बेटे 1 माइनस tan ए का मान कितना है, tan ए ढूंढो ये 3 बटे 4, 4 की घात 2 प्लस 1 प्लस 3 बटे 4 की घात 2 बराबर 1 माइनस के 9 बटे 16 बटा 1 प्लस के 9 बटे 16 बराबर 16 में से 9 गए, 16 कम 16, 16 माइनस के 9 बटे 16, 16 प्लस के 9 बटे 16, 16 में से 9 गए तो बचे बटेंगे 7, 7 बटे 16 बटे 16 9 25, यहाँ 25 बटे 16, 16 से तो 16 कट जाएगा तो बनेगा 7 बटे 25, ये हो गया। अब लिखेंगे राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या है हमारा, कोस स्क्वायर है माइनस के साइन स्क्वायर। कोस ए का मान ढूंढो, ये रहा 4 बटे 5, 4 बटे 5 की घात 2 माइनस साइन का मान ढूंढो 3 बटे 5, 5 की घात 2, तो यहाँ का 16 बटे 25 माइनस 9 बटे 25। जब दोनों में एक जैसा होता है तो उनमें से एक लेते हैं और बाकी सब ऐसे ही लिख देते हैं। तो 7 बटे 25, देखो ये भी 7 बटे 25, ये भी 7 बटे 25, क्या मतलब ये हो गया कि LHS जो है वो आपके राइट हैंड साइड के इक्वल है। इसका मतलब ये सत्य है आंसर। तो ठीक है ना, इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 रहा। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। चलिए बेटे क्वेश्चन नंबर 9 पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। 9 देखेंगे, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है, यदि tan थीटा tan ए बराबर 1/3 हो तो निम्नलिखित से मान ज्ञात कीजिए। देखो त्रिभुज कह रहा है एबीसी, तो इसका मतलब हमें त्रिभुज बनाना पड़ेगा। तो बनाएंगे भाई साहब, हम क्या करा, हमने कब बनेगा त्रिभुज ना बनाए, त्रिभुज बना के और भी आसान हो सकता है। ए मान लिया, लेकिन बी समकोण है, बी समकोण का मतलब हुआ 90 अंश के कोण पर होना चाहिए, और सी हो गया। अब दिया है हल, यहां से बेटे दिया है tan ए बराबर
1/वर्गमूल 3। और ये होता है बेटे लंब बटे आधार। अब यहाँ कौन ए दिया है तो ए का मान तो ये हुआ लंब और ये हुआ आधार। तो लंब बटे आधार, तो लंब तो 1 हुआ, आधार हुआ 1/वर्गमूल 3। ठीक है ना, लंब 1 हो गया, आधार क्या हो गया 1/वर्गमूल 3। तो इसलिए लगेगा पाइथागोरस प्रमेय। चूंकि लिखना, चूंकि पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण की घात 2 बराबर होता है लंब की घात 2 प्लस आधार की घात 2। कर्ण कौन सा हुआ हमारा, AC की घात 2 बराबर लंब कौन सा हुआ हमारा, BC प्लस आधार कौन सा हुआ, AB। अब देखो बेटे BC कितना है हमारा, BC बोलते हैं लंब, तो लंब कितना है 1, 1 की घात 2 प्लस आधार कितना है वर्गमूल 3, 3 की घात 2। तो 1 की घात 2 1 रहेगा, वर्गमूल से 2, वर्गमूल 2 से वर्ग से वर्गमूल हट जाएगा, तो 3 बराबर कितना है 4। तो यहाँ AC की घात 2 आया, घात 2 दे जाएगा तो क्या बनेगा, AC बराबर है 4 का वर्गमूल। 4 का वर्गमूल कितना हुआ 2। अब देखो बेटे साइन A दिया है, साइन C दिया है, कोस A दिया है, कोस C दिया है, मतलब साइन A निकालेंगे पहले, फिर साइन C निकालेंगे। साइन A बराबर होता है लंब बटे कर्ण, A के लिए तो लंब तो ये रहेगा, कर्ण ये रहेगा। कर्ण कितना है हमारा 2, तो लंब तो हमारा यही है 1, कर्ण कितना है 2। ठीक, लेकिन सुनिए साइन C बराबर होगा यही लंब बटे कर्ण, लेकिन मुसीबत है C के लिए ये लंब हो जाएगा, कर्ण वही रहेगा। तो लंब कितना रहा बेटे हमारा वर्गमूल 3 और कर्ण कौन सा रहा 2। तो ये हो गया आपका। अब आते हैं हम साइन पर, सॉरी कोस पर। तो कोस A बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार, आधार कौन सा रहेगा, सी ए के लिए लंब आधार में, तो ये होगा बेटे वर्गमूल 3, कर्ण कितना रहेगा 2। अब कोस सी देखना है, कोस सी बराबर कितना होता है, सी के लिए ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, रहेगा यही आधार बटे कर्ण। लंब हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा, मतलब 1/2 ये। अब निकालेंगे फर्स्ट पार्ट, सेकंड भी निकाल देंगे, आप तो कुछ भी कर लो, समझ में ना, बिल्कुल सेम पीछे का चल रहा है, हमें कोई रिवीजन चल रहा है। तो बेटे यहाँ पर है साइन ए इंटू कोस सी प्लस का कोस ए इंटू साइन सी। मान रख दें, साइन ए का मान देखो 1/2, बहुत बढ़िया, कोस सी का मान 1/2, बहुत बढ़िया, प्लस कोस ए का मान देखो वर्गमूल 3/2 गुणा साइन सी का मान वर्गमूल 3/2, ये रहा। तो देखो गुणा होगी एक ही काम, 1 प्लस 2 दूनी 4 प्लस वर्गमूल के वर्गमूल में करते हैं तो 1 नंबर आ जाता है, 2 दूनी 4। तो बराबर जब नीचे एक जैसा हो तो उनमें से 1 लेंगे, बाकी ऐसे मान प्लस के 3, तो ये हो गया 4/3, 4 ही काम 4, ये हो गया। अब सेकंड पार्ट करते हैं इसका। सेकंड पार्ट क्या है, कोस ए इंटू कोस सी माइनस के साइन ए इंटू साइन सी। कोस ए का मान कितना है आपका वर्गमूल 3/2, साइन सी का मान कितना है 1/2, ए का मान कितना है साइन ए का 1/2, वर्गमूल 3/2। देखो ये ना, अब क्या करें, इसकी इसमें गुणा करें, तो वर्गमूल 3/4 माइनस के वर्गमूल 3/4, तो बराबर है, बराबर घटेंगे तो कितना रहेगा 0। ये रहा इसका आंसर, क्लियर। तो ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर है, तो हमें तो बिल्कुल आसान वे में हमने करा है, आराम। चलिए बेटे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ देखते हैं। त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, पी प्लस क्यू आर बराबर 25 है और क्यू बराबर 25 सेंटीमीटर है, साइन पी कोस पी और टेन पी के मान ज्ञात करने हैं। तो बेटे हमें त्रिभुज बनाना पड़ेगा ना, तो एक त्रिभुज बनाएंगे हम प्यारा सा। कोण क्यू जो है आपका क्या है बेटे, समकोण है, तो पी क्यू आर यहाँ पर लिख देते हैं, हमें क्या जा रहा है, ठीक है ना। अब पी क्यू आर हो गया हमारा कोण, बिल्कुल कोण समकोण का देखना, तो दिया है बेटे तो इन्होंने पी आर प्लस के क्यू आर बराबर के 25 सेंटीमीटर और पी क्यू 5, पी क्यू दिया 5, पी क्यू क्या है ये वाला 5 सेंटीमीटर। हमें ना इसका पता है ना इसका पता है, हमें तो कोई मतलब ही नहीं हो रहा भाई। तो क्या हो गया, आप देखो अगर यह सब जगह पी दिया तो पी बराबर ही होगा, ये लंब ये आधार ये कण, ये लंब ये आधार ये कण, चूंकि हम लिख सकते हैं कण की घात 2 बराबर लंब की घात 2 प्लस आधार की घात 2। तो कण कौन सा है हमारा पी आर, पी आर की घात 2 बराबर लंब कौन सा है हमारा, लंब पी के सामने वाला क्यू आर, क्यू आर प्लस आधार कौन सा है हमारा पी क्यू, पी क्यू है। चलिए सर पी आर का तो मान दिया ही नहीं, तो पी आर तो निकालना, पी आर की घात 2 बराबर क्यू आर का भी मान नहीं दिया,
इसे भी निकालना। पी क्यू का मान इसने दिया 5 सेंटीमीटर, तो 5 की घात 2, तो ये घात 2 ये इधर आ जाएगा, यानी पी आर की घात 2 माइनस क्यू आर की घात 2 बराबर हो गया 25। ठीक, अब ये क्या हो रहा, पहले की घात 2 हो रही, दूसरी घात 2 हो रही, तो एक बार इसे लिख सकते हैं पी आर प्लस के क्यू आर। एक बार जोड़ सकते हैं इसे, एक बार ये घटा सकते हैं। जब पहले की घात 2 और दूसरी घात 2, तो एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो। अब पी आर प्लस के क्यू आर ये रहा 25, तो यहाँ पर हम 25 लिख सकते हैं। यहाँ पर बचेगा पी आर माइनस के क्यू आर बराबर के रहेंगे 25। 25 गुणा में क्या में जाएगा भाग में, यानी पी आर माइनस के क्यू आर बराबर के 25/25 बराबर 1। तो समीकरण नंबर 1 होगी। समीकरण इसको जो दिया है इसे नीचे लिख लेंगे, यानी पी आर प्लस के क्यू आर बराबर हो गया 25। समीकरण नंबर 2। देखो ये बराबर है तो इससे कट जाएगा, एक माइनस का एक प्लस का, ये जुड़ जाएंगे। एक पी आर कितने हो गए, 2 पी आर बराबर के 26। यानी अब यहाँ पर बचेगा पी आर बराबर के होगा कितना आपका 26/2, यानी पी आर बराबर हो गया 13। पी आर कौन सा हो गया आपका 13। अब देखो 13 तो हो गया, तो हम पी आर का मान इसमें रख सकते हैं, इसमें रख दो। यहाँ लिखेंगे पी आर का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब देखो यहाँ पर क्या है, पी आर प्लस के क्यू आर बराबर के 25, तो ये तो 13 हुआ, प्लस के क्यू आर हो गया बराबर के 25। 13 इधर को ले जाएंगे तो यहाँ पर बचेगा बेटे क्यू आर बराबर के 25 माइनस के 13, यहाँ बचेगा क्यू आर बराबर के 12। तो क्यू आर कहाँ है हमारा, ये क्यू आर बराबर के 12। देखो ये भी बुझाओगे, ये भी बुझाओगे, ये भी बुझाओगे, आप कुछ भी जो याद करवा लो। इसीलिए साइन पी बराबर होता है लंब बटे कण, लंब बटे कण। तो लंब ये है, कण ये है, तो कितना आएगा बेटे, लंब 12 बटे कण कितना है 13। एक आंसर ये होगा। पी के सामने वाली आप चलिए हमें कोस पी क्या होता है, आधार बटे कण होता है। तो आधार लंब ये है तो आधार ये है, तो 5/13, तो ये भी आंसर आ गया। अब चाहिए हमारा tan p, tan p बराबर होता है बेटे लंब बटे आधार। लंब कौन सा, p के सामने वाली 12, आधार बची हुई है 5, यही रहेगा आंसर। तो इस प्रकार आपका इस अभ्यास का हो जाता है एंड। तो चलते हैं 8.2 पर, फिर भी बहुत ही मजे के साथ। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, समझाते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा।